उठाओ फोन और बना दो अपनी बेस्ट टीम अपने स्किल पे @skillfantasy, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एरिस्टोक्रेसी हो रही है ना, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए ना। राम मंदिर काम करेगा, बट वो विलेजेस में, रिमोट एरियाज में जहाँ अनएजुकेटेड पीपल है वहाँ पे काम करेगा। नहीं करेगा राम मंदिर के लिए। चुनाव में तो एक तरफा चुनाव है, देखिए कुछ कहना ही नहीं है। राजनाथ सिंह जी इस बार और अच्छे मदद हुई। 370 हो गया। 370 आज की डेट में आप देखें तो सोल्जर्स पे कोई पथराव नहीं होता है। तो लोकसभा चुनाव का मुकाबला अब बढ़ चला है तीसरे फेज की ओर और जनता की राय समझना बेहद जरूरी है कि पहले के 2 फेजों में क्या हुआ और आने वाले फेजों में क्या होगा। इसीलिए हम आप पहुंचे हैं लखनऊ की मशहूर शर्मा की चाय पर और मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव, जो आपको बताऊंगा ग्राउंड से ग्राउंड रियलिटी और पब्लिक का क्या है ओपिनियन। आप पहले तस्वीरें भी देखिए इस चाय की और इस शर्मा की चाय की, यहाँ की सुप्रसिद्ध शॉप जो कहीं ना कहीं लखनऊ के फेमस ब्रेकफास्ट पॉइंट्स में आता है। और सारी चुनावी चक्करलसें अगर आपको जाननी हो, इससे बेहतर कोई स्पॉट नहीं कहा जाता है। हम भी यहाँ पहुंचे हैं कि आखिर चुनाव में चल क्या रहा है, मुद्दे पब्लिक के क्या हैं, यूथ के क्या हैं, बड़ों के क्या हैं, बुजुर्गों के क्या हैं, ये सब समझने हम यहाँ पर आए हैं। और हमारे साथ भी लोग तमाम मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत हम करेंगे। यूथ भी हमारे साथ मौजूद है, शुरुआत उन्हीं से करता हूं मैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कविश है। आप क्या करते हैं? मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, M.Com अप्लाइड इकोनॉमिक्स अब ये कर रहा हूँ। जी, आपको क्या लग रहा है इस बार जो है चुनाव जो है यूपी के इर्द गिर्द भी है, क्या इश्यूज है उत्तर प्रदेश के लिहाज से? उत्तर प्रदेश के हिसाब से पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि एक स्टेट इलेक्शन नहीं है, लोकसभा इलेक्शन है, जिसको हमारी कंट्री रूल करेगी, जो भी पार्टी आएगी नियुक्त होगी। तो हमें सोशल जो सिक्योरिटी है वो तो दिमाग में रखनी चाहिए। और जैसे मुद्दे उठाए गए, जैसे 370 हो गया। 370 आज की डेट में आप देखें तो सोल्जर्स पे कोई पथराव नहीं होता है। और वहाँ पे कितने, जो अभी हमारा G20 इवेंट हुआ, उसमें कितने इन्वेस्टमेंट्स आए कश्मीर को लेके। और आज की डेट में जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, पहले होता था कि वहाँ पे जाने पे लोग कतराते थे कि कोई वायलेंस ना हो जाए और उनको इफेक्ट ना करे। आज की डेट में बहुत इफेक्टिवली और अच्छे से वहाँ पे चुनाव मतलब कैंपेनिंग हो रही है। आप ये 370 का इफेक्ट देख सकते हैं। और वहाँ के नागरिकों से भी अगर पूछें आप, तो वो उसके समर्थ में है। और अगर आप 370 की बात देखें तो उसमें लद्दाखियों ने भी, जिस समय ये 370 लागू किया गया था, हटाया गया था, एब्रोगेट हुआ था, तो उसमें लद्दाखी ने भी मतलब एक तरीके का इंडिपेंडेंस डे भी मनाया था। लद्दाख में तो बड़ा विरोध चल रहा है कि चीनी सीमा जो है, चीनी सेना वो सीमा में दाखिल हो गई है। लद्दाख में कई लोग धरने पे बैठ गए इस चीज को लेकर। हाँ, लद्दाख में जो मामला चल रहा है बहुत सेंसिटिव है। तो अगर कोई जल्दबाजी करेंगे तो ये लद्दाखियों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और प्रोटेस्ट चल रहा है, वो उसमें जो केंद्रीय सरकार है वो देख रही है और धीरे धीरे मतलब उसके हिसाब से प्लान्स बनाएंगे। को लेकर आपका क्या कहना है? बड़ा कल से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जो है गलत वैक्सीन लगवा दी, ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट अटैक, तमाम खतरों को लेकर आपको पता है ना खबर के? हाँ, कोविशील्ड की आपने जो बात करी, देखिए कोई भी चीज़ मेडिसिन है, कोई परफेक्ट नहीं होती है। जब पेनिसिलिन भी आया था, कोई वो एकदम मतलब ऐसी नहीं है कि आपने लगा दी और 1000 साल 10,000 तक चलती रहेगी। उसमें डिफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि जो भी बीमारियां आती हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करती हैं या एक तरीके से कह लीजिए इनक्योरेबल आती हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई आपने टेक्नोलॉजी लगाई, ठीक है, बाद में ये हुआ कोई हैकर उसको भी मतलब ब्रीच कर पाएगा। तो आपको ये जो मेडिसिन है, जो कोविशील्ड है, कोई वैक्सीन है, ये आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी नए नए तौर के जो बीमारियां आ रही हैं उसके हिसाब से। रविदास मल्होत्रा लखनऊ से हैं, राजनाथ सिंह सामने हैं, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी? आई थिंक राजनाथ सिंह का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि पहले भी पलड़ा भारी है या एक ही पलड़ा है खाली? हाँ, कह सकते हैं आप, लेकिन हमें थोड़ा देखना चाहिए दोनों के स्तर पे। तो राजनाथ सिंह जहाँ तक मुझे लग रहा है इस समय ज्यादा किया है उन्होंने लखनऊ के लिए। हाँ, बिल्कुल काम किया है। जैसे आप देख सकते हैं मेट्रो का देख सकते हैं, इवॉल्वमेंट हुआ है। मेट्रो राजनाथ सिंह ने किया? नहीं, मेट्रो राजनाथ सिंह ने नहीं किया है, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट के तौर पे देखें, हाँ, तो जो DPR अभी इतने साल तक कोविड की वजह से स्थगित हो गया था, तो उसका DPR तैयार हुआ है। अब चारबाग से लेके वसंत कुंज तक वो चलेगी। और गोमती नगर रेलवे स्टेशन का आप देख सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखिए तमाम लोग आए हुए हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। आप देखेंगे, कोशिश करेंगे बात करने की। जनाब, बात करेंगे जरा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शिवांश। क्या लग रहा है इस बार मुद्दे चुनाव के क्या होने वाले हैं? क्या बुलडोजर काम करेगा? नहीं, बुलडोजर काम नहीं करेगा। राम मंदिर?
राम मंदिर काम करेगा, बट वो विलेजेस में, रिमोट एरियाज में जो है, जहाँ अनएजुकेटेड पीपल है, वहाँ पे काम करेगा। एजुकेटेड नहीं करेगा राम मंदिर के लिए, जहाँ तो खूब रहा है एजुकेटेड भी। देखिए, अब जो एजुकेटेड लोग होते हैं दो टाइप के होते हैं, कुछ आइडियोलॉजी बेस्ड होते हैं, कुछ रियल एजुकेटेड होते हैं। तो उनके लिए और भी चीज़ें मायने रखती हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, रोड्स हो गई, एंड लॉ एंड ऑर्डर हो गया। तो ये सब चीज़ें जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है वो काफ़ी ज़्यादा है। विपक्ष को किस तरह देख रहे हैं पूरे चुनाव में? अब अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक तरफ हैं, प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ एक तरफ हैं। वो विपक्ष पूरा डिवाइडेड है, तो यूनाइटेड है नहीं। जैसे लाइक सब जो है, मतलब एक यूनिटी में नहीं है ना। तो मुझे शील्ड के बारे में पढ़ा आपने? हाँ, कोविशील्ड में पढ़ा है। आपकी राय? मतलब ये तो फिर तो गलत, मतलब ये रॉन्ग प्रैक्टिस है ना। ये तो फिर पहले जो है लगवा देना। कौन सी लगी? सबको पहले जो है, मुझे कोविशील्ड लगी है। पहले लाइक हमारे पीएम आते हैं, बोलते हैं कि आप सब लोग वैक्सीन लगाए, वैक्सीनेशन कंपलसरी है। अगर कहीं जाना है, कहीं एडमिशन, मैं भी 2-3 जगह इंटरव्यू देने गया था, तो विदाउट वैक्सीनेशन अलाउड नहीं था। तो मैंने जबरदस्ती जो है कोविशील्ड लगवाना पड़ा मुझे। बाद में भी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, तो मुझे फिर तो ब्लड क्लॉटिंग क्या हो रहा है पता नहीं, देखिए क्या होता है, हार्ट अटैक क्या हो जाए क्या पता। तो ये बट दिस इज मतलब सरकार की तरफ से कहा गया है कि हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसको हाँ देखते हैं आगे क्या होता है। जिस तरह से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, यूपी में जो एक रियासत हुआ करती थी वो खत्म हुई है, आपको लगता है उसका भी एक वोट बैंक सेपरेट है? देखिए, मैं उस एज का नहीं हूँ जब मुख्तार अंसारी और होगा, आपने सुना? नहीं, इतना नहीं। मैं लाइक मेरे फादर वादर हैं, उनको ज्यादा पता है, तो मैं इस पे नहीं कमेंट करना चाहता हूँ। यूथ के मुद्दे क्या हैं? यूथ के मुद्दे जॉब्स हैं। हो रहा है, मिल रहा है? कहाँ हो रहे हैं? पेपर लीक हो रहा है, हर बार तो पेपर ही लीक हो जाता है। और भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत सबसे ज्यादा पीक पे इस समय है, तो कहाँ हो रहा है? क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं? मैं तो स्टूडेंट हूँ। कहाँ पढ़ाई करते हैं? मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। मेडिकल इंजीनियरिंग, यूपीएससी एज वेल एज बीसीएस। यस। गुड नेम? माय नेम इज शिवांश। आप बात करेंगे? आप भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की? हाँ, हम लोग साथ ही में तैयारी। आप जो भी इन्होंने कहा राय, कोविशील्ड लगी, कौन सी लगी वैक्सीन? नहीं, कोविशील्ड लगी है। कोविशील्ड आपको भी लगी? अब लग गई, लेकिन अब पता चल रहा है कि उससे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ रहे हैं और ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो अब लग रहा है कि गलत था उस समय लगवाना। मतलब हम लोग को बस लाइक आवर पीएम असोर्ड की मतलब सब चीजें सही हैं, आप लगवा लीजिए वैक्सीन से मत वेब बन डरिए। जाती है ना, वेब के हिसाब से हम लोग काम करने लगते तो हैं। कहते हैं पैरासीटामोल में भी लीवर को खतरा होता है, हाँ, तो उसको भी नहीं खाना चाहिए। तो बुखार कैसे सही होगा? बुखार के लिए और भी तरीके हैं सही करने के। देखिए अभी क्या होता है, वील सी ना कि फ्यूचर कोर्स कैसे है। वो पैरासीटामोल चुनाव का मुद्दा नहीं है ना, कोविशील्ड चुनाव का मुद्दा है। अच्छा, आप लोग तो यूथ हैं, आप लोग तो न्यूज वगैरह देखते रहते हैं। बुलडोजर का बड़ा यहाँ पे चर्चा, यूपी में योगी बाबा और बुलडोजर की बड़ी चर्चा होती है। आपको लगता है ये सही तरीका है जस्टिस का? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बिकॉज बुलडोजर वाला जो है ये तो कोर्ट को रिप्लेस कर देगा ना फिर। तो एरिस्टोक्रेसी हो रही है ना, बिल्कुल एरिस्टोक्रेसी हो रही है ना। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए ना, यहाँ कसाब को मौका मिलता है। देखिए, जो एग्जीक्यूटिव है वही जो है जुडिशरी बन जा रहे हैं। वो जो है जाके जो डिसीजन ले रहे हैं, जाके जो बिल्डिंग किसी गिरा दे रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए ना। मोर टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं बोल काइंड सकते। ऑफ ऐसा डायरेक्ट नहीं कह सकते, बट और राम मंदिर उतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है मेरे हिसाब से। उसको हाई आपका? बनाई जा रही है। आर्या सिंह। अच्छा, यहाँ पर जो है बड़ी पीडीए की बात समाजवादी पार्टी करती है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनको उनका हक नहीं मिला है। राहुल गांधी भी यही बात कर रहे हैं आजकल। आपको लगता है कि जो ये कास्ट, आप लोग भी फ्रेंड्स होंगे तमाम, आप लोग भी तैयारी कर रहे हो, जो मैं समझ सकता हूँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इसका इम्पैक्ट भी होता है। आपको लगता है रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए? नहीं, रिजर्वेशन नहीं बढ़ना चाहिए। बाकी जो है हमको जो जॉब क्रिएशन है, स्किल डेवलपमेंट, जो जैसे कि स्किल क्रिएशन के जो प्रोग्राम्स उसको हमको अपलिफ्ट करना चाहिए, हैंड होल्डिंग करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। रिजर्वेशन से कुछ नहीं होने वाला है, तो कह रहा है रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग। रिजर्वेशन बट उससे कुछ नहीं फायदा होने वाला है ना। जो जॉब्स हैं सरकारी गवर्नमेंट में वो 2% है ओनली, बाकी प्राइवेट में 98% है। जॉब चाहिए आप लोग को, होनी चाहिए। नहीं। अगर रिजर्वेशन बढ़ाते भी हैं, फायदा नहीं है ना उससे, जब तक स्किल डेवलप। अगर रिजर्वेशन बढ़ाते भी हैं तो उससे क्या फायदा होने वाला, क्योंकि जो हमारी जो गवर्नमेंट जॉब्स ओनली 2% है, बाकी 98% जो पीपल काम कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट में, प्राइवेट सेक्टर में है। तो फिर जो रिजर्वेशन से बढ़ाने से बात करने के लिए और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर तमाम लोग आए हैं। जनाब, योर गुड नेम? विजय सिंह भाई, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव है, इस बार जनता के लिए क्या प्रमुख आपको लगता है मुद्दे होने वाले हैं यूपी में, लखनऊ में?
क्योंकि यहाँ का तो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है और रोजगार है, क्योंकि करंट सरकार में तो काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा हुआ है। रोजगार भी अवसर आए हैं, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर मौजूद हुआ है तो कई सारी फैक्ट्रियाँ और आ रही हैं। तो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर ये है, यही दो मुद्दे हैं। अच्छा, अखिलेश और राहुल कहते हैं कि रोजगार के लिए कुछ नहीं किया गया। नहीं, बिल्कुल हुआ है, ऐसा नहीं है। पहले जो लोग बाहर जाते थे, अब देखिए लेबर भी यहाँ पे रुक रहे हैं, बाहर कम जा रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो रहा है तो उससे लेबर भी यहीं पे रुका हुआ है, अदर लोगों को भी मौके मिल रहे हैं। लखनऊ में क्या माहौल है? राजनाथ सिंह और रविदास मल्होत्रा। लखनऊ में तो एक तरफा चुनाव है, देखिए कुछ कहना ही नहीं है। राजनाथ सिंह जी इस बार और अच्छे मदद से जीतेंगे। करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं निकले नहीं करे, एक चुनाव तो एक तरफा। नहीं, एक तरफा यहाँ का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि काम भी किया उन्होंने। देखिए ऐसा नहीं कि नाम है इस वजह से जीत रहे हैं। लखनऊ में काफी कुछ, आउटर रिंग रोड है, कई सारे और ब्रिजेस बने हैं जिससे जाम की समस्या से काफी कुछ निजात मिला है उनको। तो काम भी किया उन्होंने। पिछले 10 सालों में लखनऊ में काफी कुछ परिवर्तन आया है। आउटर रिंग रोड ले लीजिए। अग्निवीर स्कीम की बड़ी चर्चा होती है, विपक्ष कहता है कि ये बड़ा धोखा है युवाओं का। नहीं, बिल्कुल धोखा नहीं है। देखिए वो एक मौका है, मौके की तरह लेना चाहिए कि 4-5 साल आप ट्रेनिंग करेंगे, आगे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ऐसा तो नहीं है, मतलब जो करंट में चल रहा है एनडीए सीडीएस वो तो चलता ही रहेगा। अग्निवीर सबके लिए नहीं है, लेकिन ये है कि आप युवा हैं, एक 17 साल के 18 साल के आपके लिए एक जॉब मिल जाती है, आप 5 साल काम करके, और फिर आगे के लिए आपकी वो एक्सपीरियंस एज अकाउंट होगा, आगे भी आप कई जगह जा सकते हैं। और किसका है? अखिलेश का, योगी का, या पीएम का, या किसका है? मतलब विपक्ष का या बीजेपी का? यहाँ तो देखिए वही बीजेपी, यूपी में बीजेपी है। कितना सीट मान के चल रहे हैं? 70+। 20+ मान के चल रहे 70 तो आएगी। हैं। भाई साहब, समोसा टेस्टी है? बात करेंगे चुनाव पे? चुनाव मसालेदार नहीं लग रहा है समोसे? यार बहुत इंटरेस्टेड है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार। मसाला तो चुनाव में नहीं लग रहा है। बहुत है यार, हमेशा की तरह हमेशा रहा है, इस बार भी रहेगा। बीजेपी का पूरे यूपी में आई थिंक, मुझे तो यही लगता है। बाकी विपक्ष कह रहा है कुछ काम ही नहीं किया इन लोगों ने। विपक्ष ने कौन सा काम किया? अगर ये विपक्ष कह रहा है तो फिर विपक्ष ने भी कुछ नहीं काम किया। अखिलेश कहते हैं हमने मेट्रो बना दी, हमने HCL दे दिया, ये लोग इन्होंने नहीं किया है, लेकिन फिर बीजेपी ने भी बहुत सारे काम किए अपने। योगी जी ने कुछ किया ही नहीं है। सबके अपने अपने। देखिए यहाँ पर जो है हंसी ठिठोली भी हो जाती है। आप बातचीत करें, जनाब क्या खा रहे हैं आप? जरा इस पे फोकस करिए और दर्शकों को थोड़ा चिढ़ा देते हैं। बंद मलाई कैसी है? जी बहुत बढ़िया है। बढ़िया, बंद मक्खन है। जी क्या है चुनाव का माहौल इस बार? मुद्दे क्या हैं? हम क्या मुद्दा बताएं? यूपी के मुद्दे क्या हैं? क्या रोजगार है, या राम मंदिर है, बुलडोजर है? क्या लगता है किसके नाम पर वोट पड़ रहा है? जैसा विकास हो रहा है उस तरह वोट पड़ा है। जी विकास हो रहा है? हाँ विकास हो रहा है। अरे जब जो की सरकार से विकास नहीं होगा, अरे सब सही है। एडवर्टाइजिंग काम करते हैं, एडवर्टाइजिंग का। क्या शुभ नाम है आपका? लाल मोहम्मद। विपक्ष का एक दावे हैं कि जो है ये सरकार आरक्षण के खिलाफ है, तमाम चीजें कहते रहते हैं, आप कैसे देखते नहीं सब ठीक है, सरकार हमारा सही है ये। हाँ कोई दिक्कत नहीं। बुलडोजर वगैरह एक्शन ठीक है? हाँ सब ठीक है। हाँ जी, जैसा करेगा वैसा पाएगा। हाँ सब कुछ सही दिया बाबा, बाबा सब कुछ सही दिया है। हाँ सब कुछ सही दिया बाबा। क्यों सही है? हाँ बाहर से है। कहाँ से? बिहार से। बिहार से आए हैं? हाँ जॉब करते हैं यहाँ पे? नहीं वो एडवर्टाइजिंग काम करते हैं। वहाँ तो नीतीश बाबू बीजेपी के साथ चले गए। हाँ वो तो पलटू राम है तो क्या करिएगा? पलटू राम है वो। कभी इधर कभी उधर। बड़े नाखुश थे। हाँ नाखुश तो है। फिर देखिए पलटू राम पलट रहेगा, उम्मीद लग रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, तमाम लोग हैं, तमाम बातें हैं। फिलहाल ये देखिए गर्मा गर्म चाय का भी आपको विजुअल दिखा दे, निकल रही है। अरे 2 मिनट रुक जाइए। कितनी जो चाय मसालेदार है, चुनाव मसालेदार है इतना? बहुत ज्यादा मसालेदार है, बहुत ज्यादा। वैसे जैसे क्या बताए, अभी देखिए पहले चाय जैसे गर्म है वैसे ही। वैक्सीन लगी है? हाँ देखिए कौन सी वैक्सीन लगवाई? कोविड ये देख सकते हैं मुस्कुराहट है चेहरे पर। हालांकि भ्रमित होने वाली बात नहीं है, सरकार ने साफ किया है साइड इफेक्ट जिस तरह से तमाम दवाओं में होते हैं, तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन आप चुनाव की बात करते हैं तो शर्मा की चाय में आपको माहौल तो मिलता ही है। कुछ लोग बुलडोजर की कार्रवाई से खुश होते हैं तो कई सवाल उठाते भी आपको यहाँ नजर आते हैं। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।